नमस्कार दोस्तों, वैशाली ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क इसका फॉर्म जो है दो 8,283 सीट है टोटल। इसका फॉर्म कैसे भराएगा हम इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। बने रहे वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, इसका जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था वो 17 दिसंबर 2024 को स्टार्ट हुआ था और इसका फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा वो है 7 जनवरी 2025 को। ठीक है। इसका जो लास्ट है प्रिंटिंग का डेट, अगर आपने फॉर्म भर लिया है, अगर प्रिंट नहीं किए हैं एप्लीकेशन, तो इसका जो डेट है वो 22 जनवरी 2025 तक है दोस्तों। ठीक है ना। और इसका ऑनलाइन फी पेमेंट है वो भी दोस्तों 17 तारीख से लेकर के और 7 जनवरी 2025 तक ही आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। इस प्रकार से दोस्तों आप राइट कॉर्नर में आपको क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है, एक है लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर दोस्तों आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ से आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगेट का भी ऑप्शन है। ठीक है ना। तो आइए हम बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। क्लिक हियर टू फॉर रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा, जो कि इसमें 7 स्टेप है। इसमें जो कि पहला स्टेप है बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको फर्स्ट नेम, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम एंड कंफर्म लास्ट नेम। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप मैट्रिक के मार्कशीट के ही अकॉर्डिंग फॉर्म भरिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हम ये नाम भर रहे हैं। ठीक है ना। नाम दोस्तों जब भी आप भरिएगा, ठीक है ना, उसके आगे स्पेस नहीं लगाइएगा। ठीक है ना। वरना जैसे ही नीचे आप सेव कीजिएगा तो यहाँ पे रेड अलर्ट शो कर देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दीजिएगा तो यहाँ पे फुल नेम आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है दोस्तों। नीचे आइएगा तो आपको दिखेगा, यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा तो मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर एंड अल्टरनेट नंबर। अगर दोस्तों आप अगर चाहते हैं अल्टरनेट नंबर देने के लिए दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आपको ईमेल आईडी पूछता है, अगर आप जो आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी दीजिए एंड कैप्चा कोड देकर के सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा दोस्तों इस प्रकार से आपको इंटरफेस खुल के आएगा फोटो एंड सिग्नेचर में, जो कि आपको ऊपर में आईडी एंड पासवर्ड दिया हुआ रहेगा, जो कि आपको रजिस्टर्ड नंबर पर गया होगा, जो आपने वहां पे नंबर दिया होगा। दोस्तों यहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा, जो कि देख सकते हैं फोटो कैसा अपलोड करना है और इसका क्या है, सब फोटो में कितना केबी में चाहिए वो दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको स्कैन करके फोटो एंड सिग्नेचर, दोस्तों जब भी आप फोटो अपलोड कीजिएगा आप व्हाइट बैकग्राउंड के ही साथ अपलोड कीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना। फोटो अपलोड करके यहाँ पे आई कंफर्म कर देना है। ठीक है ना। उसके बाद प्रीव्यू करके देख लेना है। ठीक है ना, मेरा फोटो सही अपलोड हुआ है कि नहीं, इस प्रकार से। ठीक है ना। यहाँ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। आपको डिटेल्स का इंटरफेस खुल के आएगा, जो कि आपको बेसिक डिटेल्स देना होता है। बेसिक डिटेल्स में पहला डिटेल्स है दोस्तों सर्कल का। ठीक है ना। उस सर्कल आपका कौन से मतलब सर्कल में आप फॉर्म भरना चाहते हैं, कहाँ पे आपको जॉब के लिए फॉर्म भरना है, जॉब कहाँ पे आपको करना है, ये रहता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग से जहाँ भी करना चाहते हैं वहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको पूछेगा स्टेट। ठीक है ना। वो स्टेट जो है आपको बिहार एंड झारखंड जो भी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पूछता है आपको जो है वो लोकल लैंग्वेज आपको आता है कि नहीं। ठीक है ना। जो भी लोकल लैंग्वेज आपका है वो अपना दीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद पूछता है 10th या 12th में जो है आप लोकल लैंग्वेज से पढ़ाई किए हैं कि नहीं किए हैं। ठीक है ना। तो सिंपल से आपको ये सी करना है दोस्तों। उसके बाद कैटेगरी का ऑप्शन है। ठीक है ना। कैटेगरी के ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सिंपल सा वहां पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों। ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 2023 एंड 2024 का जो है 23 एंड 24 का फाइनेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास जो होता है ईडब्ल्यूएस का वो आपके पास रहना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ नोटिस दिए हुए हैं नीचे में। ठीक है ना। आई कंफर्म। ठीक है ना। जो 2023 एंड 2024 का रहना चाहिए है, तो सिंपल से क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे यस कीजिएगा। उसके बाद पूछता है आर यू ट्रेनिंग अप्रेंटिस, मतलब आप अप्रेंटिस किए हुए हैं कि नहीं एसबीआई में। अगर किए हुए हैं तो सिंपल सा यस कीजिए। अगर यस कीजिएगा तो आपको बताना होता है कब से कब किए हैं, नहीं किए हैं तो यहाँ पे नो कीजिए। उसके बाद पूछता है पीडब्ल्यू के लिए होता है दोस्तों, अगर आप दिव्यांग हैं तो यस कीजिए, अन्यथा इसको नो कीजिए और स्क्रॉल करके फिर आप आगे बढ़िएगा। ये पीडब्ल्यू दिव्यांग के लिए होता है, तो यहाँ सिंपल सा इसको नो करना है दोस्तों। उसके बाद फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है ना। नीचे आइएगा तो बहुत सारा फिर से ऑप्शन आएगा। ठीक है ना। आपको बेसिक डिटेल्स में जो इस प्रकार से रहता है, आपको रिलीजन पूछता है, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं सिंपल सा इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों माइनॉरिटी पूछता है, जैसे सिख और जैन वगैरह के लिए अगर है,
अगर माइनॉरिटी करते हैं, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, अन्यथा उसको नो कीजिए। ठीक है ना। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो पूछता है आपको विडो है या आप डाइवोर्स है, तो यस कीजिए, अन्यथा उसको नो कीजिए। उसके बाद पूछता है आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर है तो ठीक है, अन्यथा उसको नो कीजिए। उसके बाद पूछता है अगर आप एक्स सर्विसमैन थे, अगर डिसेबल हो गए हैं तो उसको यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए। उसके बाद पूछता है आप किसी भी डिपेंडेंट सर्विस स्किल में है तो ठीक है, अन्यथा उसको नो कीजिए। उसके बाद दोस्तों पूछता है आप एसबीआई में क्लरिकल ऑलरेडी वर्किंग करते हैं तो यस कीजिए, अन्यथा उसको नो कीजिए। अगर करते हैं, अगर आपको रिजाइन दे दिए हैं तो ठीक है, यस कीजिए, अन्यथा उसको नो कीजिए। उसके बाद जस्ट नीचे आपको पूछता है आपको लोन वगैरह है कि नहीं है आप पर, अगर लोन है तो यस कीजिए, अन्यथा उसको नो कीजिए। उसके बाद पूछता है आपको कैरेक्टर, आपके आपके कैरेक्टर के खिलाफ अगर अगर है कुछ तो ठीक है, यस कीजिए, अन्यथा उसको नो कीजिए, पूछता है यहाँ पे। उसके जस्ट नीचे आइए। उसके बाद दोस्तों आपको कहता है से आपको फर्स्ट एग्जाम कहाँ पे देना है, ठीक है ना। वो आपको बहुत सारा स्टेट देगा, आप जिस भी स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। फर्स्ट एग्जाम जो होता है प्रीलिम्स का, वो कौन सा जगह पर देना है देख सकते हैं आप। मान लीजिए हम बिहार दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद पूछता है सेंटर ऑफ प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो आपको, वो जो सिटी है, मान लीजिए हम बिहार दिए हैं, बिहार के किस जगह पे हमको देना है, ठीक है ना। तो जैसे ही इस पर टैप कीजिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे सिटी का नाम आएगा, कहाँ कहाँ एग्जाम अवेलेबल है, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट जो एग्जाम होने वाला है एसबीआई क्लर्क का, वो कहाँ कहाँ होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे ही इसको ओपन कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको सिटी का नाम बताएगा, कौन कौन सिटी पर आपको यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, ठीक है। जैसे बहुत सारा ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग से जहाँ भी देना है वो दीजिएगा। उसके बाद आपको मेंस का एग्जाम पूछता है आपको कहाँ पे देना है, ठीक है ना। आप अगर मान लीजिए स्टेट कहीं और फर्स्ट वाला चुने हैं, तब सेकेंड जहां मैंने वहां देना था वहीं भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सीटी दे करके, ठीक है ना, उसके बाद आपको पूछता है से आप जो जब एग्जाम दीजिएगा उस समय आप कौन सा डॉक्यूमेंट दीजिएगा, ठीक है ना। उसके लिए पूछता है तो आप आधार दीजिएगा, वहाँ पे आधार प्रूफ जो है, आधार प्रूफ फाइल जो पूछता है, वहाँ पे आप आधार नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है ना, 12 डिजिट का। यहाँ पे सिंपल दोस्तों, यहाँ पे 12 डिजिट का आधार नंबर दे करके, उसके बाद दोस्तों पूछता है आपको मीडियम जो है वो फर्स्ट और मेंस का एग्जाम जो है वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, ठीक है ना। जो भी आपको लोकल लैंग्वेज है, आप जो भी अकॉर्डिंग आप अपने मन से, ठीक है ना, वो दे करके आपको आगे बढ़िएगा। जैसे ही दोस्तों आगे बढ़िएगा, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पूछता है जो कि आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरना होता है। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ पूछता है, ठीक है ना, आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दीजिए। पहले डेट है, मंथ है, उसके बाद ईयर है, ठीक है ना। वो एज कंप्लीट का भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसका एज जो है 1/4/2024 तक आपका जो है इसका फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको एज रहना चाहिए। उसका जेंडर पूछता है, ठीक है ना। उसके बाद पूछता है डू यू हैव ए ट्विन ब्रदर सिस्टर, मतलब आप जुड़वा भाई बहन है तो यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए। उसके उसको उसके बाद पूछता है आपको जेंडर, ठीक है ना। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करके, ठीक है ना, उसके बाद पूछता है मैरिटल स्टेटस, आप अनमैरिड है, मैरिड है, विडो है, ठीक है ना, डाइवोर्स है, जो भी है वो क्लिक कीजिए। उसके बाद पूछता है आपको फादर्स नेम, जो कि फादर्स नेम फर्स्ट नेम, फादर्स का मिडिल नेम, ठीक है ना। उसके बाद फादर्स का लास्ट नेम, मान लीजिए आप किसी का नाम मनोज कुमार सिंह है, ठीक है ना, तो फर्स्ट नेम में आपको मनोज आएगा, सेकेंड में आपको कुमार आएगा और लास्ट नेम में आपको सिंह आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको माँ का भी नाम देना है नीचे, ठीक है ना। माँ का नाम देते हुए दोस्तों जैसे ही स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल कीजिएगा, एड्रेस देते हुए सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है ना। सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा दोस्तों, आपको क्वालिफिकेशन पूछता है, ठीक है ना। देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपको 31/12/2024 तक आपको हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वालिफिकेशन में आपको अपियरिंग है या पास है, अगर आप अपियरिंग है तो अपियरिंग दीजिए, ठीक है ना। आप पास है तो पास दीजिए। उसके बाद डिग्री का सब्जेक्ट दीजिए, नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी नाम दीजिए, जो भी आप यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको लोकल लैंग्वेज पूछता है, आप किस लैंग्वेज को मतलब जानते हैं, वो लैंग्वेज देते हुए जैसे ही आगे बढ़िएगा दोस्तों, देख सकते हैं प्रीव्यू का ऑप्शन देता है दोस्तों। इसको आप अच्छे से मिला करके, ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक करना होता है, आई एग्री, ठीक है ना। दो ऑप्शन रहता है दोस्तों, नीचे जो ऑप्शन रहता है उसमें दिया हुआ रहता है जो आप जो फॉर्म भरे हैं वो 10th और जो आधार कार्ड है उसका नाम अगर मिसमैच है तो यस करना होता है, अन्यथा उसको छोड़ देना होता है और ऊपर वाले दोनों क्लिक करके अब वो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही दोस्तों रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिएगा, आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब का इंप्रेशन देना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना है, ठीक है ना। ये फॉर्म भरते हैं वो डिक्लेरेशन, ठीक है ना। इस प्रकार से डिक्लेरेशन देख सकते हैं, आपको यहाँ पे डिस्प्ले पर शो होगा, ठीक है ना। तो अगर इसका आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, वहां पे लिखना होता है, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से आप इसको डिक्लेरेशन दे करके आपको जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पे अमाउंट शो करेगा, आपको इतना अमाउंट आपको इस फॉर्म के लिए पेमेंट करना है, ठीक है ना। तो सिंपल सा सिक्योरिटी कोड में कैप्चा कोड दे करके यहाँ पे आपको सबमिट करना है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे ही सबमिट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, तो आप पूछता है आपको पेमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो ओके कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको फिर से एक नया इंटरफेस खुल के आएगा जो कि आपको पेमेंट के लिए रहेगा, जो कि आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग एंड कार्ड एंड क्यूआर कोड एंड यूपीआई के सिस्टम से आपको अवेलेबल है। तो पेमेंट कीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार से आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद इस प्रकार से आपको फॉर्म आएगा, ठीक है ना। इसको सिंपल से आप प्रिंट करके आप रख लीजिए, ठीक है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।